दोस्तों, नमस्कार। ऑल इंडिया एग्ज़ाम में स्वागत है आपका। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी स्टडी पर पूरा ध्यान दे रहे होंगे। पहला क्वेश्चन, पृथ्वी का कितना भाग जल से घिरा हुआ है? ऑप्शन है 3/4, 2/3, 1/4, 3/3। आंसर है ऑप्शन फर्स्ट 3/4। पृथ्वी में 75% भाग जल है, लेकिन पीने योग्य जल 2.5% से 3% तक ही है। मीठे जल की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ऑप्शन है कैस्पियन, टिटिकाका, बैकाल, सुपीरियर। आंसर है ऑप्शन सेकेंड टिटिकाका। यह झील दक्षिण अमेरिका में है, जो समुद्र तल से लगभग 3812 मीटर या 12,500 फीट ऊंची है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? ऑप्शन है कृष्णा नदी, नर्मदा नदी, कावेरी नदी, महानदी। आंसर है ऑप्शन सेकेंड नर्मदा नदी। यह बांध नर्मदा नदी पर गुजरात में बनाया गया है। इस नदी की लंबाई 1312 किलोमीटर है। इस नदी का उद्गम अमरकंटक से होता है और अरब सागर में नर्मदा नदी गिरती है। सबसे गहरी खारे जल की झील कौन है? ऑप्शन है मृत सागर, बैकाल, चिल्का, ह्यूरन। आंसर है ऑप्शन फर्स्ट मृत सागर। मृत सागर इजराइल और जॉर्डन के बीच स्थित है। इस सागर में जल की लवणता 34% है। भारत में सिंचाई के प्रमुख साधन हैं। ऑप्शन है नहरें, तालाब, कुएं और नलकूप। उपरोक्त सभी। आंसर है ऑप्शन फोर्थ उपर्युक्त सभी। भारत में सिंचाई नदियों, नहरें, कुएं, टैंक और स्प्रिंकलर ट्रिप सिंचाई के साधन हैं। अधिकतर सिंचाई भूमिगत जल से होती है। कुल उपलब्ध जल में पीने लायक जल कितना है? ऑप्शन है 70%, 2.5%, 29%, 96%। आंसर है ऑप्शन सेकेंड 2.5%। पृथ्वी पर पीने योग्य पानी 2.5% से 3.3% तक है, जिसमें 2.4% ग्लेशियर और उत्तरी दक्षिणी ध्रुव में जमा हुआ है और 0.6% नदियों, झीलों, तालाबों में पाया जाता है। भारत में प्रयुक्त कुल जल का सबसे अधिक समानुपात किस क्षेत्र में है? ऑप्शन है उद्योग, सिंचाई, घरेलू उपयोग, इनमें कोई नहीं। आंसर है ऑप्शन सेकेंड सिंचाई। सिंचाई में 60 से 65% भूमिगत जल का प्रयोग किया जाता है। मीठे जल की सबसे ऊंची झील का क्या नाम है? ऑप्शन है टिटिकाका, बैकाल, विनिपेग, विंडरसन।
विंडसर। आंसर है ऑप्शन फर्स्ट टिटिकाका। यह झील नौगम्य झील है। इसमें जहाजों द्वारा व्यापार होता है। महानदी बेसिन पर निर्मित बहुउद्देशीय परियोजना है। ऑप्शन है हीराकुंड परियोजना, सलाल परियोजना, सरदार सरोवर परियोजना, मेट्टूर परियोजना। आंसर है ऑप्शन फर्स्ट हीराकुंड परियोजना। हीराकुंड बांध ओडिशा राज्य में महानदी के ऊपर बनाया गया है। यह भारत की सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजनाओं में से एक है। इनमें राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना कौन सी है? ऑप्शन है चंबल, नागार्जुन सागर, इंदिरा गांधी नगर नहीं है, सॉरी इसमें गलत टाइप है, नहर, भाखड़ा, नागल। सुनो छोड़ो। आंसर है ऑप्शन थर्ड इंदिरा गांधी नहर। यह थार मरुस्थल के बड़े भाग को सिंचाई योग्य बनाती है। इनमें किस परियोजना का मुख्य उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण रहा है? ऑप्शन है चंबल, कोसी, भाखड़ा, हीराकुंड। आंसर है ऑप्शन सेकंड कोसी। हमारी क्लास के लास्ट में अपना फीडबैक जरूर दें। इससे हमें और अच्छे क्वेश्चन लाने का एक सिचुएशन मिलता है कि हम कैसी क्लास बनाएं। कोसी नदी, इसका उद्गम नेपाल के तिब्बत पठार से होता है। इसकी लंबाई ओनली 729 किलोमीटर है। भारत का वह कौन सा राज्य है जहां पूरे राज्य में प्रत्येक घर में छत वर्षा जल संग्रहण ढांचों का बनाना आवश्यक कर दिया है? ऑप्शन है केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। आंसर है ऑप्शन सेकंड तमिलनाडु। तमिलनाडु में यह परियोजना 2001 में स्टार्ट हुई थी। भारत के किस भाग में तालाब का सिंचाई के लिए सिंचाई के साधन के रूप में सर्वाधिक प्रयोग होता है? ऑप्शन है पश्चिमी, पूर्वी, दक्षिणी, उत्तरी। आंसर है ऑप्शन थर्ड दक्षिणी। दक्षिण में मौसमी नदियां हैं जो सर्दियों में सूख जाती हैं और जल स्तर भी नीचे चला जाता है। इसलिए तालाबों का पानी सिंचाई के लिए उपयोग में लाते हैं। इसी के साथ हमारी आज की क्लास समाप्त होती है। सभी को नमस्कार और धन्यवाद।